जय जय श्री राधे। हम सभी साधक विरही भोरी सखी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे। सखिए नैना बहुत बुरे, सखी रे नैना बहुत बुरे। मेरी सीख लाज सब छोड़ी, मेरी सीख लाज सब छोड़ी, कैसे ये निगुरे हो नैना बहुत बुरे। सखिए नैना बहुत बुरे, जग की जो बर जो पे ये नहीं हट सो तनिक बुरे हो नैना बहुत बुरे। सखिए नैना बहुत बुरे। हरे चंद्र दे खन कमलन से, विष के मुझे छुरे हो नैना बहुत बुरे। सखिए नैना बहुत बुरे। तब सो भये पराए, जब सो हरि सो जाए लगे नैना बहुत बुरे। सखिए नैना बहुत बुरे। मेरी सीख लाज सब छोड़ी, कैसे ये निगुरे हो नैना बहुत बुरे, नैना बहुत बुरे। ओ श्रीधाम वृंदावन में जब पहुंचाई भोला, उन्माद छा गया इस पर। ये दौड़कर श्री राधा वल्लभ लाल को दर्शन करके आया, पर आया युगल घाट, यही इसका ठौर था। यह सेवा कुंज था और काम काम बस रोना। युगल घाट में रोने की जो आवाज़ आती वो इस भोला की ही होती। या सेवा कुंज में सोहनी करते हुए इसकी हिलकियाँ बंध जाती। कहाँ खाना क्या पहनना और मांगना प्रिय था नहीं, क्योंकि किशोरी जी की सखी मांगेंगी। यही ठसक हृदय में। पर शिवपुरी में रह रहे भाई शंभूनाथ को अपने भैया भोला नाथ के प्रति बहुत आदर भाव था। माता पिता तो अब थे नहीं, जो भी है यही है भोलानाथ। इसलिए शिवपुरी से शंभूनाथ अपने भैया को देखने के लिए श्री वृंदावन आ गए। अपने भैया की ऐसी स्थिति देखकर उन्होंने तुरंत श्री राधा वल्लभ घेरा में किराए पर एक कमरा ले लिया और मकान मालिक से कह दिया, मैं पैसा भेजता रहूँगा, मेरे भाई को भोजन आदि की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मकान मालिक खुश हो गया और भोलानाथ को कमरे में बैठाकर सारी बातें समझाकर शंभूनाथ शिवपुरी भी चले गए। पर इन्हें कमरे से और भोजन से कोई प्रयोजन थोड़े ही था। ये तो बस अपनी स्वामिनी में पूर्ण समर्पित हो चुके थे। वही युगल घाट में जाकर बैठना यही इन्हें प्रिय था।
इनकी प्रार्थना यही थी कि विरह दो, तुम मिलो न मिलो स्वामिनी, पर चित्त मेरा तुम में ही डूब जाए और कुछ समझे नहीं, जाने नहीं, ये प्रार्थना करते भोला। पर अब ये भोला रह कहाँ गए थे? ये तो भोरी सखी थी, भोरी, और इस भोरी की स्वामिनी श्री राधा जी। ये किसी से कुछ नहीं कहते, ये जो भी कहते अपनी स्वामिनी से, पर इनकी स्वामिनी सुन नहीं रही थी। अब तो प्रत्यक्ष दर्शन करके ही मानूंगी। अब ये नई जिद पकड़ ली थी भोरी ने। भोरी सखी पुकारती, ये बिलकती, हाँ किशोरी कहते हुए जब अपने कलेजे के पीर को उघाड़ती, तब तो कठोर पत्थर भी पिघल जाता। ओहो कैसी हो तुम स्वामिनी, तुम्हारे द्वार पर खड़ी तुम्हारी भूरी चिल्ला रही है और तुम्हें मतलब नहीं। अरे ये क्या मांग रही है, ये तो सुन लो। डरो मत, कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दर्शन दे दो। एक बार मेरे सामने आकर पूछ तो लो कि मैं कैसी हूँ। ये तुम्हारा कर्तव्य है, मैं तुम पर आश्रित हूँ। अपने आश्रित के बारे में कुछ तो सोचो। ये शिकायत थी भोरी सखी की अपनी स्वामिनी से, पर स्वामिनी ने एक और लीला की। संसार का एकमात्र आश्रय जो था भोला का, उसका भाई शंभुनाथ, वो भी चल बसा। पैसा वही भेजता था मकान मालिक को, जिससे वह भोला को कमरा और भोजन मिला हुआ था। पर शंभुनाथ ही स्वर्गवासी हो गए। पैसा आना बंद हो गया। जब पैसा आना बंद हो गया, कमरा से निकाल दिया इसे। अब कहाँ जाए ये भोरी? पर इसे ये दुख नहीं था कि उसका भाई चला गया या कमरे से निकाल दिया। इसकी पीड़ तो वही थी, वही कि स्वामिनी दर्शन को क्यों नहीं दे रही। क्या हुआ, भोरी दिन भर सेवा कुंज में रहती, खाएगी क्या अब ये? तो इसने उपाय निकाला। सेवा कुंज में बंदरों के लिए लोग चने डालते थे। बंदर चने खा जाते और उसका छिलका फेंक देते। भोरी ने उसी को उठाकर खाना शुरू किया। ये चने के छिलके खाती और रोती रहती। अब तो श्री राधा जी ने भोरी का दुख देखा नहीं, ये भी तड़फ उठी। दोपहर की बेला थी, गर्मी चरम पर। युगल घाट में खड़ी आज भोरी फिर पुकार मचाने लगी, रोने और बिलखने लगी। भूखा पेट, उस पर ये रोना बिलखना, उफ। श्री राधा वल्लभ जी ने गोसाई जी को प्रेरणा दी और कहा, आज की राजभोग की थाली युगल घाट में बैठी भोरी रो रही है, उसे देकर आओ। गोसाई जी गए। भोरी रो रही है, हिलकियों से रो रही है। भोरी, ले तेरे लिए श्री जी ने भोग भिजवाया है, गोसाई जी ने कहा। पर ये क्या? भोरी सखी ने सूजी हुई आंखों से गोसाई जी को देखा और फिर उस भोग की थाली पर गुस्से से उठी और थाल लेकर प्रसाद को यमुना जी में फेंक दिया और चिल्लाती हुई बोली, स्वामिनी को कह देना मुझे इन प्रसादों को देकर वो बहला रही हैं, पर मैं इस तरह बहलने वाली नहीं हूँ। अब तो भोरी मरेगी या स्वामिनी के प्रत्यक्ष दर्शन करेगी। मेरी भी जिद है, मैं भी उन्हीं की सेविका हूँ, इसलिए उनके दर्शन बिना अब मैं कुछ नहीं चाहती। फिर भोरी हंसने लगी। मुझे प्रसाद देकर टरकाना चाहती थी, पर मैं इतनी भोरी भी नहीं, मैं सब समझती हूँ। आप आओ, मुझे दर्शन दो। इतना कहकर भोरी मूर्छित हो गई थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। जय जय श्री राधे।